आप देख रहे हैं यहाँ पर फ्री प्रीमियम कोर्स की आपकी वीडियो नंबर 3। इस वीडियो के अंदर जैसा कि आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर कि इसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। ये जस्ट केवल काल्पनिक है, आपको बताने के लिए, एग्जाम्पल समझाने के लिए। यहाँ पर जो बात करने वाले हैं वो तो हम बात करने वाले हैं पीवाईक्यू के बारे में। उसके साथ साथ हम बात करने वाले हैं जिस चीज के बारे में, उस टॉपिक का नाम क्या है? उस टॉपिक का नाम है आपका यहाँ पर स्ट्रेस। कितना अच्छा हो कि अगर ये स्ट्रेस हमारे पास जीवन में रहे ही ना आपको पढ़ने का स्ट्रेस, ना हमको पढ़ाने का स्ट्रेस, किसी प्रकार से कोई भी स्ट्रेस नहीं होगा, किसी प्रकार से कोई भी दबाव नहीं रहेगा जीवन में, तो जीवन कितना अच्छा होगा। क्या ये वास्तविकता में सही है? इसका उत्तर है हाँ भी, और इसका उत्तर है नहीं भी। ठीक है। और ये जो हाँ और नहीं की लड़ाई है, ये कौन लड़ रहे थे? ये लड़ रहे थे आपके यर्केस एंड डॉटसन लॉ। ठीक है। यर्केस डॉटसन लॉ क्या बोलता है कि जब आपके पास स्ट्रेस बहुत ही कम रहेगा, बहुत ही न्यून रहेगा, तो आप जो है अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे। जब आपके पास थोड़ा सा स्ट्रेस आएगा आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, और जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाएगा तो आप क्या करेंगे? आपका परफॉर्मेंस लो हो जाएगा। ठीक है। सॉरी, ऐसे तो एनपीसी बन गया, ये नहीं, इस प्रकार से। ठीक है। एनपीसी बना दिया था, सॉरी उसके लिए। इस प्रकार से आप जो है परफॉर्म करते हैं जब आपके पास क्या रहेगा? स्ट्रेस का लेवल आपके पास कम है, तो यहाँ पे आप जो है परफॉर्मेंस भी आपका लो रहेगा। स्ट्रेस का लेवल यहाँ पर आपका मॉडरेट हो जाएगा, तो आपका परफॉर्मेंस कैसा हो जाएगा? हाई हो जाएगा। एंड देन स्ट्रेस का लेवल अगेन जब यहाँ क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, तो क्या होगा? अगेन आपका यहाँ परफॉर्मेंस लो हो जाएगा। ठीक है। अगर हम यहाँ पर नंबरिंग देखें तो यहाँ पर मान के चलिए हमने किया 1 2 3 4 5। ठीक है। और यहाँ पर करते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जब 2 लेवल का स्ट्रेस है तो आपका परफॉर्मेंस कितना हो रहा है? 1 लेवल कर रहे हैं आप। जब आपके पास 5 से 6 लेवल का स्ट्रेस है, यानी कि थोड़ा एक्सट्रीम स्ट्रेस हो रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं? आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और उसी के साथ जब बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाएगा आपके ऊपर, तो क्या होगा? आपका यहाँ पर परफॉर्मेंस जो है पुअर हो जाएगा। हम यहाँ पर किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं आज के इस लेक्चर के अंदर, आज के इस पीवाईक्यू कोर्स के अंदर, आपकी यूनिट नंबर 7 के अंदर आपका एक टॉपिक है दबाव, उससे संबंधित। ठीक है। दबाव के बारे में देखिए, आपको जो है यहाँ पर बताया हुआ है, किसने आपको बताया हुआ है? हेंस सेले ने, जिसको हम बोलते हैं जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम। ठीक है। जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम, इसके अंदर 3 स्टेजेस होती है हमारी, ARE, अरे, अलार्म, रेजिस्टेंस और एग्जॉशन। ये सब आपका पीवाईक्यू में ऑलरेडी आ चुका है। लेकिन आज जिस पीवाईक्यू की हम बात करने वाले हैं, ये है आपका 2022 का पीवाईक्यू। ठीक है। पहले हम देखेंगे यहाँ पर 2022 का पीवाईक्यू। उसी के साथ साथ आपको मालूम पड़ेगा कि आपके लिए पीवाईक्यू जो आप कोर्स कर रहे हैं, इसके द्वारा आपको मालूम पड़ेगा कि किस प्रकार से 2024 में भी सेम यही सवाल पूछा गया है। ठीक है। सवाल देखिए हमेशा सेम पूछेंगे वो, बस क्या चेंज होगा? उनकी जो थीम है वो आपकी हमेशा सेम रहेगी, बस केवल क्या चेंज होगा? बस केवल यहाँ पर पैटर्न चेंज होगा। ठीक है। इसको आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। यानी कि यहाँ पे क्या बनाने वाले हैं? हम बनाने वाले हैं पल्सेस, यानी कि हम बनाने वाले हैं क्या? अगर आपको मान के चलिए, अगर आपको दाल बनानी है, ठीक है, तो रहेगी तो वो दाल ही आपकी। ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि उसके अंदर आप दाल जो है वो बिना प्याज के लगा रहे हैं, या केवल प्याज के साथ लगा रहे हैं, या प्याज प्लस टमाटर लगा रहे हैं, या फिर एक्सेट्रा कुछ भी आप लगा रहे हैं किसी भी चीज के साथ तड़का, या फिर केवल आप दाल फ्राई कर रहे हैं, या दाल मखानी बना रहे हैं, एक्सेट्रा जो भी चीज आप कर रहे हैं, क्या है उसकी जो थीम है वो सेम है, दाल है। ठीक है। आप अलग से यहाँ पर राजमा की बात नहीं कर रहे हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है। इसी प्रकार से थीम जो है आपकी स्ट्रेस चलती रहेगी। ये जो आपके सवाल पूछ रहे हैं, ऐसी की पूरी थीम चलती है, सेम टू सेम थीम चलती है। बस क्या होता है, कभी प्याज के साथ पूछेंगे, कभी आप प्याज और आलू के साथ पूछेंगे, कभी सॉरी प्याज टमाटर के साथ पूछेंगे, कभी आपके साथ यहाँ पे दाल फ्राई के बारे में पूछेंगे, कभी आपसे दाल मखनी के बारे में पूछेंगे। लेकिन सवाल जो है वो क्या रहेगा? वो रहेगा आपका पीवाईक्यू आधारित। इसलिए आपके लिए जो है पीवाईक्यू अच्छे से करना जरूरी हो जाता है। चलिए यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है आपसे, ये है आपका 15 मार्च का पेपर, 15 मार्च 2023 का पेपर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू स्ट्रेस आर करेक्ट? यानी कि यहाँ पर जो 4-5 लाइनें दी हुई हैं, इनके अनुसार स्ट्रेस के संबंध में क्या सही है वो आपसे पूछ रहा है। आपको कुछ नहीं मालूम इसके बारे में, ABCD ऑप्शन है, अंग्रेजी वाले पढ़े जरा इसको एक बार। यहाँ पर anthropogenic stress refers to stressors such as crowding. The impact of earth energies on human well-being is called geopathic stress. Stress due to the efforts of the individual to fit oneself into the design of man-made objects, energetic stress. और उसी के साथ यहाँ पर दिया है आपको एर्गोनॉमिक स्ट्रेस के बारे में। यहाँ पर देखिए आपको ये जानना जरूरी नहीं है कि कितने प्रकार के स्ट्रेस होते हैं, आपको ये जानना जरूरी है कि क्या आप भाषा समझते हैं। ठीक है। आपको हिंदी और अंग्रेजी आती है कि नहीं, बस उसका यहाँ पर उन्होंने जो था इस बार यहाँ पर टेस्ट लिया था इस पेपर के अंदर। स्ट्रेस से संबंधित निम्नलिखित में से क्या सही है? मानवोद्भाविक, ठीक है, मानवोद्भाविक स्ट्रेस यानी कि एंथ्रोपोजेनिक, भीड़ भाड़ जैसे स्ट्रेसेस दबावकारी को संदर्भित करते हैं। आंसर आपका यहीं पर छुपा हुआ है।
मानव के आरोग्य पर पृथ्वी की ऊर्जा को प्रभाव को जियोपैथिक स्ट्रेस कहा जाता है। व्यक्ति द्वारा स्वयं को मानव निर्मित वस्तुओं के विकल्प में अनुरूप फिट होने के स्ट्रेस को एनर्जेटिक स्ट्रेस कहते हैं और एर्गोनॉमिक स्ट्रेस की यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर ये सवाल आपको पूछा गया है। अब देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन, जिसके बाद में आप 2024 का सवाल और आगे आने वाले सभी सवाल को आप क्या कर पाएंगे, बड़ी आसानी से उसको यहाँ पर सॉल्व कर पाएंगे। एक एक चीजों को यहाँ पर तोड़ते हुए चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या बोल रहे हैं। सबसे पहले देखिए, क्या आपने कभी ये सुना है कि एंथ्रोपोलॉजी क्या होती है? क्या आपको ये पता है एंथ्रोपोलॉजी क्या होती है? अगर आपको ये पता है तो आप इसका आंसर अप्रोक्सीमेटली 50 to 60% आप आंसर यहाँ पर सही कर देंगे, भले ही आपको पता हो स्ट्रेस होता है या नहीं होता है, किस प्रकार कितने प्रकार का। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी के अंदर क्या करते हैं हम, किसके बारे में स्टडी करते हैं? हम स्टडी करते हैं मनुष्यों के बारे में। और वहीं पर आप देखिए हिंदी में आपको यहाँ पर नीचे भी दिया भी हुआ है कि मानवोद्भविक, ठीक है, यानी कि मानव के द्वारा उत्पन्न स्ट्रेस, मानवोद्भविक स्ट्रेस की यहाँ बात कर रहे हैं, एंथ्रोपोजेनिक स्ट्रेस की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, भीड़ भाड़ जैसे स्ट्रेसर्स को संदर्भित करता है। भीड़ भाड़ कहाँ पर होगी? जहां पर क्या होंगे, आपके मनुष्य होंगे या मनुष्य के द्वारा भीड़ भाड़ उत्पन्न की जाएगी, उस प्रकार से यहाँ पर आपको समझना है। ठीक है, कि एंथ्रोपोलॉजी मतलब क्या होता है, इसके अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं? मानव जाति का, हम कहते हैं यहाँ पर साइंस की बात कर रहे हैं, स्टडी करते हैं उनके द्वारा। ठीक है, तो एंथ्रोपोजेनिक स्ट्रेस रिफर्स टू स्ट्रेसर सच एज क्राउडिंग, ये बिल्कुल ही सही बात है। ठीक है, ये एकदम सही आंसर है आपका। तो अब आपके पास क्या बचते हैं? दो ऑप्शन, या तो ए एंड बी होगा या फिर ए एंड डी होगा। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी मतलब क्या है? हम स्टडी किसके बारे में करने वाले हैं? हम मनुष्यों के बारे में स्टडी करेंगे एंथ्रोपोलॉजी के अंदर, कि किस किस प्रकार से उनका इवोल्यूशन हुआ और क्या सारी चीजें उनके अंदर होती हैं, है ना, वो सब पढ़ते हैं किसके अंदर? हम पढ़ते हैं एंथ्रोपोलॉजी के अंदर। जिस प्रकार से हम क्या पढ़ते हैं साइकोलॉजी के अंदर, हम पढ़ते हैं मन का विज्ञान या मन का मनोविज्ञान, उस प्रकार की चीजें पढ़ते हैं। उसी प्रकार से हम क्या पढ़ते हैं, हम यहाँ पर जैसे हम यहाँ बात करें सोशियोलॉजी के बारे में, तो सोशियोलॉजी के अंदर क्या होता है, हम पढ़ते हैं वहां पर समाज विज्ञान के बारे में। ठीक है, सोशियोलॉजी के अंदर। उसी प्रकार से यहाँ पर हम बात करें आपकी और जितनी भी चीजें लॉजी वाली हैं, उसके अंदर क्या है, कहीं ना कहीं हम विज्ञान संबंधित चीजों को देखते हैं। वहीं पर आपकी क्या आती है, वहीं पर आपकी हम बात करें अब एंथ्रोपोलॉजी के अंदर, तो एंथ्रो का मतलब ही क्या है, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? हम पढ़ते हैं यहाँ पर मनुष्यों के बारे में। ठीक है, तो एंथ्रोपोजेनिक स्ट्रेस रिफर्स टू स्ट्रेसर्स सच एज क्राउडिंग, क्राउडिंग यानी कि क्या है, भीड़ भाड़ वाला इलाका। ठीक है, अब यहाँ पर एंथ्रोपोजेनिक जो है यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स के लिए भी हो सकती है, यानी कि जो नीचे लोग रह रहे हैं, नीचे मतलब आपके यहाँ पानी के अंदर जो जीव जंतु रह रहे हैं, वहां पर भी भीड़ भाड़, तो वही सब किसके अंदर आएगा? आपके यहाँ पर एंथ्रोपोजेनिक, क्योंकि किसके द्वारा हो रहा है? यहाँ पर मानवों के द्वारा चीजें होती हैं उसके अंदर। ठीक है, नीचे जाके खोजबीन कर रहे हैं, वो सब कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल इस सवाल के लिए आपका जितना इंपॉर्टेंट है वो ये है कि सच एज क्राउडिंग, यस, जहां भी भीड़ भाड़ होगी उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे एंथ्रोपोजेनिक स्ट्रेसर। ठीक है, ओके। अगला देखिए, द इम्पैक्ट ऑफ अर्थ एनर्जीज, यानी कि जो आपकी भूमि है उसके द्वारा, उसकी जो एनर्जी है, उसकी जो ताकत है, उसके द्वारा ऑन ह्यूमन वेलबींग इज कॉल्ड जियोपैथिक स्ट्रेस। ठीक है, क्या अब ये सही है? यहां पर देखते हैं इसको हिंदी में, यहां पर क्या बोल रहे हैं, मानव के आरोग्य पर यानी कि हमारी हेल्थ पर पृथ्वी की ऊर्जा को प्रभाव को जियोपैथिक स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, अगर आपको ये नहीं पता है जियोपैथिक, लेकिन आपको ये तो पता है ना कि जियो मतलब क्या होता है? जियो मतलब होता है आपकी भूमि संबंधित। ठीक है, जियोलॉजी में क्या पढ़ते हैं? भूमि विज्ञान, वो सब चीजें पढ़ते हैं। जियोलॉजी में क्या पढ़ते हैं? अगेन वही सब आप पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, जियो मतलब का मतलब ही क्या है? आपकी भूमि आपके अर्थ से संबंधित है। ठीक है, आप देखिए जियो से आप क्या निकालते हैं? आप निकालते हैं ज्योग्राफी, है ना। ज्योग्राफी में भी क्या करते हैं हम? अपने आसपास का पर्यावरण तो नहीं कहेंगे, बट भूमि उससे संबंधित चीजें, है ना, साइन वेव्स, पी वेव्स, है ना, साइनसोइडल वेव्स, कौन सी वेव्स निकल रही हैं, क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये तो आपको थोड़ा बहुत अगर आप लिंक कर पाए इसको, तो आप आंसर निकाल लेंगे सही सही, कि द इम्पैक्ट ऑफ अर्थ एनर्जीज ऑन ह्यूमन वेलबींग, यानी कि अर्थ के अंदर जो एनर्जीज है, बट ऑब्वियस सी बात है जियोपैथिक लिखा है तो कुछ ना कुछ इसका लिंक होगा। इसके आधार पर अगर आप मार्क करते हैं तो आप आंसर सही सही पहुंच जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर सही है। ठीक है, 100% आपका सही आंसर क्या है? आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1। लेकिन इसको तो निकाला कैसे आपने? इसको निकाला आपने यहाँ पर कॉमन सेंस से। ठीक है, कि जियो का मतलब थोड़ा बहुत भूमि समझ में आ रहा है, इसको मार्क कर देंगे। आंध्रो का मतलब मालूम है मनुष्य के बारे में बात हो रही है, और कहीं पर अगर क्राउडिंग है, भीड़ भाड़ है, तो क्या होंगे? वहां पर मनुष्य होंगे, बट ऑब्वियस सी बात है, तो ये आपका सही आंसर निकल गया इस आधार पर। लेकिन नॉलेज के आधार पर बात करें अब यहाँ पर, तो ये तो आपको समझ में आ गया यहाँ पर क्या होने वाला है। अब यहाँ पर देखिए जियोपैथिक स्ट्रेस। ठीक है, आपको मालूम है पृथ्वी के अंदर क्या है? आपकी यहाँ पर चुंबकीय ऊर्जा या क्षेत्र कह सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड होती है। ठीक है, आपको ये मालूम होगा ना कि नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन और ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, ये जो आपकी सारी डायरेक्शंस हैं, ठीक है, इनके अंदर भी क्या होती है? इनके अंदर भी अलग अलग एनर्जीज होती है, और यहाँ पर बाकी सारी चीजें भी होती है। ठीक है, और आपकी जो अर्थ है उसके अंदर भी एनर्जी होती है, जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड वगैरह। ठीक है, जिसको आप पढ़ेंगे, पढ़ा होगा अगर आपने ज्योग्राफी या जियोलॉजी उस सब में। ठीक है, लेकिन आपने ये तो सुना होगा ना कि जो आपकी डेड बॉडी होती है, डेड बॉडी को कभी अगर आपने सुना है कि आपकी जो मृत शव है उसको हम एक पर्टिकुलर दिशा में रखते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर दिशा में उसको हम रखते हैं। ठीक है, उसका लेग साउथ फेस करते हैं और हेड यहाँ पर नॉर्थ फेस करते हैं जब वो बॉडी डेड हो जाती है तब। क्यों
ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसकी जो एनर्जीज वगैरह है ना, उनकी हम यहाँ पर बात करते हैं, इस वजह से ऐसा होता है, उसके पीछे का साइंस ये है, ठीक है। और स्पिरिचुअलिटी वगैरह चीजें भी थोड़ी बहुत ये सब बातें करती है। लेकिन यहाँ पर जो हमको पढ़ना है वो डेड बॉडी के बारे में नहीं पढ़ना है, हमको पढ़ना है द इम्पैक्ट ऑफ अर्थ एनर्जीज। तो अर्थ के अंदर जो एनर्जीज है वो क्या करेंगी, हमारा ह्यूमन वेलबींग, क्योंकि हमारे अंदर क्या है आपको मालूम है ना, हमारे अंदर क्या है, हमारे अंदर चक्रास है, हमारे अंदर नाड़ीज है, ठीक है। इनके अंदर भी क्या है, इनके अंदर भी एनर्जी है, ठीक है, इनके अंदर भी एनर्जी है। तो जब जियोपैथिक स्ट्रेस आएगा, तो जब धरती के नीचे कुछ हलचल होगी तो क्या करेगी, हमारे जो चक्रास है, हमारी जो नाड़ीज है, हमारी जो ह्यूमन वेलबींग है, उस पर भी क्या होगा, उस पर भी हमको इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो जियोपैथिक स्ट्रेस क्या है, धरती के अंदर ऊर्जा जो है उसके द्वारा होने वाले हमारे वेलबींग पे प्रभाव, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं यहाँ पर आपका जियोपैथिक स्ट्रेस, ठीक है। तो इसको आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। जियोपैथिक स्ट्रेस क्या है, पृथ्वी की ऊर्जा के प्रभाव को हम यहाँ पर कह सकते हैं, हमको क्या करता है, मानव के आरोग्य पर भी प्रभाव डालता है। ऑलराइट, ओके। और यहीं से देखिए आपका क्वेश्चन बना था किसका, ह्यूमन वेलबींग में, यहाँ से डीप से उन्होंने बनाया था आपका जून वाले के अंदर चक्रा से संबंधित क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि वो भी एनर्जी है आपके बॉडी के अंदर, ठीक है। ओके, अगला देखिए यहाँ पे, स्ट्रेस ड्यू टू द एफर्ट ऑफ द इंडिविजुअल टू फिट वनसेल्फ इनटू द डिजाइन ऑफ मैन मेड ऑब्जेक्ट्स, एनर्जेटिक स्ट्रेस, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों ही ऑप्शन गलत है आपके, सी एंड डी, ठीक है। दोनों ही ऑप्शन जो है यहाँ पर गलत है, सी ऑप्शन भी गलत है आपका और डी ऑप्शन भी यहाँ पर गलत है। और वो ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या बात कर रहे हैं, एर्गोनॉमिक स्ट्रेस रिफर्स टू द स्ट्रेस इंड्यूस्ड ड्यू टू एक्सपोजर टू रेडियो एक्टिव रेज, ठीक है। अब यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, रेडियो एक्टिव रेज की बात कर रहे हैं, रेडिएशन की बात कर रहे हैं। रेडिएशन कहाँ देखने मिलता है आपको, देखिए आपने देखा होगा एक्सरे मशीन वगैरह लगी होती है अस्पताल में, ठीक है, जहां पर आपका एमआरआई होता है, जहां पे आपका एफएमआरआई होता है। कभी अगर आप गए अस्पताल में देखा हो आपने मशीन वगैरह, तो वहां पर क्या बोलते हैं, वहां पर बोलते हैं कि आप मोबाइल बाहर रख के आइए। मोबाइल बाहर रख के आने का कारण क्या है कि यहाँ की जो रेज आएंगी आपकी, यहाँ की जो रेज रहेंगी, एक्सरे रेज, यूवी रेज जो रहेंगी, वो क्या करेंगी, मोबाइल से कनेक्ट करेंगी, आपकी बॉडी को हार्म करेंगी, मशीन को हार्म करेंगी, और वो सारी चीजें यहाँ पर होंगी, ठीक है। तो ये कतई आपका जो है एर्गोनॉमिक स्ट्रेस यहाँ पर नहीं होने वाला है। एर्गोनॉमिक क्या होता है उसको भी ये देखते हैं थोड़ी देर में यहाँ पर हम। और यहाँ पर देखिए क्या बोल रहे हैं, स्ट्रेस ड्यू टू एनर्जेटिक स्ट्रेस को भी यहाँ पर हम देखते हैं। पहले बात करें यहाँ पर हम अपने एनर्जेटिक स्ट्रेस के बारे में, तो देखिए आपके बॉडी में क्या है, आपके बॉडी में है एक HPA एक्सिस, ठीक है। ये जो एक्सिस है आपकी हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस, इसके दौरान आपकी बॉडी में जो भी शरीर में आपकी ऊर्जा है, उसके द्वारा आपके जीवन में जो भी खलबल मचेगी, जो भी उथल पुथल होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे यहाँ पर हम एनर्जेटिक स्ट्रेस, ठीक है। क्योंकि ये किससे हो रहा है, आपकी बॉडी से हो रहा है कंप्लीटली, ठीक है। आपको लो फील हो रहा है, हाई फील हो रहा है, आपकी बॉडी में जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, वो क्या करती है, वो आपको देगी स्ट्रेस, ठीक है। ये प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करेगी, प्रॉपर काम नहीं करेगी, आपकी बॉडी में प्रॉपर एनर्जी नहीं रहेगी, ग्लूकोज प्रॉपर बनेगा नहीं, ठीक है। आपकी जो क्या बोलते हैं, कौन सा है, पेनक्रियाज है, वो प्रॉपर काम नहीं करेगा, यानी कि एनर्जी संबंधित जो भी आपकी बॉडी में है वो प्रॉपरली काम नहीं करेगा। तो क्या होगा, उससे आपको दबाव होगा, आपके फिजिकल हेल्थ पे खराबी पड़ेगी, और आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो भी यहाँ पर खराब होगी, ठीक है। ये तो बात की हमने किसके बारे में, ये बात की हमने एनर्जेटिक के बारे में। अब हम बात करते हैं यहाँ पर एर्गोनॉमिक के बारे में। एर्गोनॉमिक का मतलब देखिए पहले समझते हैं क्या होता है, एर्गोनॉमिक्स होता क्या है। एर्गोनॉमिक्स का मतलब होता है कि आपकी जो वर्क प्लेस है, वहां पर आप किस प्रकार से चीजें कर रहे हैं, ठीक है। वर्क प्लेस यानी कि जो आपकी कार्य करने की जो जगह है, ठीक है। वर्क प्लेस आपका जो है जहां पर आप कार्य करते हैं, ऑफिस हो सकता है वो आपका स्कूल हो सकता है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। वो जहां पर भी आप काम कर रहे हैं, जहां भी आप काम कर रहे हैं, ऑफिस में बैठे हुए हैं, वो जो वर्क प्लेस है वहां पर क्या सिचुएशन है और क्या चीजें हो रही है, कैसा होना चाहिए ह्यूमंस के लिए, कैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो सब यहाँ पर किसके अंदर आता है, वो सब आता है आपके एर्गोनॉमिक्स के अंदर। लेकिन यहाँ पर हम किसके बारे में बात करेंगे, यहाँ पर हम बात करेंगे आपके एर्गोनॉमिक स्ट्रेस के बारे में। अब ये दबाव देखिए क्या होता है, मान के चलिए आप ऑफिस में बैठे हैं सुबह 8 से लेके शाम के 8 बजे तक, किस पे बैठे हैं आप, एक ही कुर्सी के ऊपर बैठे हुए। अब सोचिए आपकी क्या हालत होगी। चलिए एक दिन आप चला लेंगे, 2 दिन आप चला लेंगे, 3 दिन आप चला लेंगे, लेकिन आपका काम ऐसा है कि आपको जो है 12 घंटे 10 घंटे आपको जो है एक ही कुर्सी पे बैठे रहना है, एक ही पोजीशन में। तो क्या होगा, आप बोर हो जाएंगे, आपको उबाऊ लगेगा, और क्या आएगा आपको आएगा स्ट्रेस, है ना। आपको क्या आएगा, कौन सा वाला आएगा, आपको आएगा यहाँ पर एर्गोनॉमिक स्ट्रेस, ठीक है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक उसी प्रकार से हो सकता है आपका जॉब जो खड़े खड़े हो, ठीक है। इस वजह से क्या होगा, जब भी ध्यान रखिएगा, जब भी आपके वर्क प्लेस में जहां पर भी आप काम कर रहे हैं, वहां पर गड़बड़ी आएगी, वहां पर खराबी होगी, आपके काम करने में आपको क्या होगी, सुविधा की बजाय क्या होना स्टार्ट होगी, आपकी असुविधा होगी। वहां पर क्या आएगा आपका, हमेशा वहां पर आपका एर्गोनॉमिक स्ट्रेस आएगा। इसको आपने ध्यान रखना है, ठीक है। इसके कुछ उदाहरण देखते हैं ताकि आपको जल्दी समझ में आएगा और अच्छे से। मान के चलिए कोई यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड है। सिक्योरिटी गार्ड का काम क्या है, एक ही कुर्सी पे यहाँ पे बैठे रहना, इस प्रकार से 10 घंटे 12 घंटे तक, ठीक है। ये किसका शिकार होगा, ये होगा एर्गोनॉमिक का। अब वो अलग बात है कि घूमते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन जस्ट फॉर एग्जांपल बताने के लिए आपको यहाँ पर किसका शिकार होंगे, एर्गोनॉमिक स्ट्रेस का शिकार होंगे, क्योंकि उनकी जो जॉब है कैसी हो जाएगी, काफी रिपीटेटिव हो जाएगी, केवल बैठे रहना है हमको। ठीक उसी प्रकार से मान के चलिए आप काम कर रहे हैं ऑफिस के अंदर। ऑफिस के अंदर बात करें, जो आपके रिसेप्शन में बैठते हैं,
लेडीज, फीमेल्स, मेल्स जो भी आपके बैठते हैं रिसेप्शन के अंदर, वहां पर देखिए क्या करते हैं, वो कंप्यूटर पे काम करते रहते हैं। कंप्यूटर पे जो काम करते हैं उनको करना होता है इस प्रकार की यहाँ पर कुर्सी पे बैठ के, ठीक है, कुर्सी पे बैठ के उनको जो है यहाँ पर काम करना है। तो इस कुर्सी पे बैठे बैठे क्या होता है, अगेन मान के चलिए कुर्सी के पास एक हैंडल नहीं है, तो क्या होगा, दोनों हाथ की पोजीशनिंग प्रॉपर नहीं होगी, ऐसा देखा होगा आपने आसपास में कभी कभी, ठीक है। जिसपे काम कर रहे हैं वहां पर क्या है, वहां पर मान के चलिए जो टेबल है वो क्या है, टेबल जो है वो बहुत ज्यादा हिल रही है, ठीक है, ऊपर नीचे हो रही है। जब कुछ टाइप कर रहे हैं तो इस तरफ जा रही है, टाइप नहीं कर रहे हैं तो इस तरफ जा रही है, हिल रही है टेबल, ठीक है, इस प्रकार से। या फिर मान के चलते हैं कंप्यूटर जो है वो बहुत हाइट पे नहीं है, ठीक है, मतलब उनकी हाइट यहाँ पे है, उनका आई यहाँ पर है, उनकी आई इस लेवल पे है और कंप्यूटर जो है वो इस लेवल पे है। तो क्या होगा, उनको ऐसे करके देखना पड़ रहा है, जिससे क्या होगा, उनके नेक में दिक्कत आएगी। नेक में दिक्कत आएगी तो भविष्य में जाके फिजिकल चीजें यहाँ पर और हो सकती है, ठीक है। तो ये सब जो आप देख रहे हैं क्या हो रहा है यहाँ पर, पूरी हम किसकी बात कर रहे हैं, पूरी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर आपकी वर्क प्लेस के बारे में, ठीक है। जब भी कहाँ पे दिक्कत आएगी, आपकी वर्क प्लेस में दिक्कत आएगी, और क्यों, मैन मेड थिंग्स के बदौलत, ठीक है, जो चीजें मनुष्य ने बनाई हैं उनके द्वारा जब आपको दिक्कत आएगी, है ना, कुर्सी की प्रॉपर हाइट नहीं है, टेबल प्रॉपर यहाँ पर बनी नहीं है, कंप्यूटर जो है एसी जो है बहुत ज्यादा चल रहा है, ठीक है, आपको मान के चलिए एसी से एलर्जी है, ठीक है, और आपके यहाँ पर एसी चलाया हुआ है 16 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, तो क्या होगा, आपको स्ट्रेस आएगा, आपको वहां पर काम करने की इच्छा नहीं होगी। ये सब जो हम पढ़ रहे हैं, ये सब जो आपने देखा अभी किसके अंदर आता है, ये आता है आपके एर्गोनॉमिक स्ट्रेस के अंदर। अब देखते हैं यहाँ पर हम फटाक से सवाल को, और आप सॉल्व कर पाएंगे बड़ी आसानी से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या बोल रहे हैं, व्यक्ति द्वारा स्वयं को मानव निर्मित वस्तुओं के अभिकल्प में अनुरूप फिट होने के स्ट्रेस को एनर्जेटिक कहा जाता है। नहीं, इसको एनर्जेटिक नहीं कहते, इसको हम एर्गोनॉमिक कहते हैं, जो भी आपको बताया यहाँ पर। और एर्गोनॉमिक स्ट्रेस रेडियोधर्मी किरणों, नहीं, यहाँ पर देखिए रेडियो की हमने बात की, क्या वर्क प्लेस में कहीं भी आपको रेडियो एक्टिव या रेडिएशन कहीं आपको मिलेगा क्या, नहीं, यहाँ पर ये आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके लिए अलग आता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इस वाले को हम बोलते हैं आपका यहाँ पर रेडिएशन स्ट्रेस, ठीक है। स्ट्रेस किस वजह से हो रहा है, रेडिएशन की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो जो लोग जो काम करते हैं, जो डॉक्टर्स हो सकते हैं मे बी, या जो वहां पर वर्कर्स होते हैं, ठीक है, जो वहां पर कंपाउंडर्स होते हैं, जो कहां पर काम करते हैं, एक्सरे मशीन के पास काम करते हैं, उन मशीनों में दिन रात लगे रहते हैं, ठीक है, उनको ये रेडिएशन का स्ट्रेस खतरा हो सकता है कि जो है बॉडी में फंक्शनिंग को प्रॉपर नहीं करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सभी के सभी जो स्ट्रेस आप देख रहे हैं, ये क्या करते हैं, आपकी बॉडी की फंक्शनिंग को यहाँ पर लो डाउन करेंगे, ठीक है। एंथ्रोपोजेनिक स्ट्रेस देखिए क्या करेंगे, आपके चिड़चिड़ापन करेंगे। अगर मान के चलिए आप ऐसे इलाके में जहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ है, मान के चलिए आप जो है किसी प्रोसेशन में जा रहे हैं, किसी गेम देखने जा रहे हैं आप, है ना, आपने देखा है इंडिया पाकिस्तान मैच चल रहा है, कितनी भीड़ हो जाती है, तो क्राउडिंग की वजह से चिड़चिड़ापन और वो सब हो जाता है, बलवा वगैरह हो जाता है, ठीक है, और भगदड़ मच जाती है। क्यों होता है ये सब, एंथ्रोपोजेनिक स्ट्रेस की वजह से। फिर यहाँ पर देखिए अर्थ की एनर्जीज की वजह से होगा आपको यहाँ पर, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे आपका जियोपैथिक स्ट्रेस। अगला देखिए स्ट्रेस ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ द इंडिविजुअल टू फिट वनसेल्फ इनटू द डिजाइन। यहाँ पर देखिए स्ट्रेस क्यों हो रहा है, ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ द इंडिविजुअल, यानी कि आपके एफर्ट रहेंगे टू फिट होने के लिए वन सेल्फ इनटू द डिजाइन ऑफ मैन मेड ऑब्जेक्ट। अब जिस प्रकार की कुर्सी बना दी है ना, उसी में आपको बैठना है, लेकिन अब मान के चलिए आपका वेट है यहाँ पे 100 किलो का, आपका वेट है 100 किलो का, और यहाँ पे बनाई हुई है आपको बैठने के लिए छोटी सी एक प्लास्टिक की कुर्सी यहाँ पर आपको दी हुई है, तो आप कैसे बैठेंगे उस पर, ये आपको क्या देगा, ये आपको यहाँ पर स्ट्रेस देगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो आपका गलत है, ये एनर्जेटिक नहीं है, कौन सा होता है, ये आपका एर्गोनॉमिक वाला होता है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। एर्गोनॉमिक स्ट्रेस क्या होगा आपका, रिफर्स टू द स्ट्रेस इंड्यूस्ड ड्यू टू एक्सपोजर टू रेडियो एक्टिव रेज, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पर एर्गोनॉमिक में हमने कहीं भी रेडियो एक्टिव रेज की बात नहीं की, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हमारा यहाँ पर रेडिएशन स्ट्रेस, ठीक है, रेडिएशन स्ट्रेस बोलते हैं। तो ये आपका भी गलत हो जाता है, तो डी और सी गलत है, सी और डी हटा दीजिए, ये भी हट गया। सही आंसर कहाँ पहुंचे आप, सही आंसर पहुंचे आप ऑप्शन नंबर 1 ए एंड बी ओनली, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगर आपने जून 2024 में अब इस सवाल को गलत किया है तो उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यहाँ पर यह है कि आपने पहले इस सवाल को प्रॉपरली आपने नहीं समझा, प्रॉपरली आपने नहीं देखा, और प्रॉपरली आपने इसको नहीं जान के गए। कब आपका एग्जाम हुआ था, आपका हुआ था 15 मार्च 2023 को, ठीक है, 15 मार्च 23 को परीक्षा हुई थी। उसके बाद आपका रिपीट किया गया, कब सवाल आपका ये रिपीट किया गया आपके जून 2024 वाले एग्जाम के अंदर। अब यहाँ पर देखिए दाल वही है, अब हमने पहले क्या किया था, पहले हमने दाल फ्राई की थी, इस बार हमने क्या पूछ लिया है, इस बार हमने पूछ लिया है दाल मखनी के बारे में। यहाँ देखिए क्या बोल रहे हैं, पीपल लिविंग ऑन रेलवे प्लेटफॉर्म क्राउडेड मार्केट। ये देखिए ये जो क्राउडेड है ये आपका कीवर्ड था, मार्केट एरिया ऑन द मेन रोड्स विथ हैवी ट्रैफिक आर लाइकली टू एक्सपीरियंस। अब बताइए कौन सा एक्सपीरियंस करेंगे यहाँ पर, ठीक है। देखते हैं, सही आंसर हमको नहीं पता, लेकिन हमको जो नॉलेज है उसके आधार पर देखते हैं कि हम क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ओके, पहले क्या दिया है आपको, पहले दिया है आपको एनर्जेटिक स्ट्रेस। एनर्जेटिक स्ट्रेस आपको मालूम है ना किस वजह से होता है, आपकी बॉडी में जो एचपीए एक्सिस है, आपकी बॉडी की जो फंक्शनिंग है वो खराब हो जाएगी, आपकी बॉडी में प्रॉपर एनर्जी नहीं बनेगी और वो सब चीजें होंगी, जिस वजह से आपको दबाव होगा। तो यहाँ पे रेलवे प्लेटफॉर्म, क्राउडेड मार्केट और मेन रोड में जो हैवी ट्रैफिक है उसका आपकी बॉडी की फंक्शनिंग से कोई संबंध नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका हट जाता है बड़े आराम से।
अब देखिए दूसरा है एर्गोनॉमिक स्ट्रेस। एर्गोनॉमिक स्ट्रेस में हमने क्या देखा था कि वर्क प्लेस में आपको दिक्कत आएगी, ठीक है। आप जहां पर बैठ रहे हैं वो कुर्सी अच्छी नहीं है, 8-8 घंटे आपको कुर्सी पे बैठना पड़ रहा है, वो आपके लिए दिक्कत है, ठीक है। आपकी गर्दन में दर्द हो रहा है, नेक में दर्द हो रहा है ना, वहां पर एसी बहुत ज्यादा चल रहा है, आप सूट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर जो है वर्क प्लेस की वजह से स्ट्रेस हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए रेलवे प्लेटफॉर्म क्या कोई वर्क प्लेस है आपके लिए? नहीं। क्राउडेड मार्केट नहीं। मेन रोड में हैवी ट्रैफिक, अब ये देखिए ट्रैफिक किसी का वर्क प्लेस नहीं है ना, कोई ट्रैफिक में जो है ना, ये सब लोग आते गए आते गए आते गए, तो क्या हो गया वहां पर क्राउडेड चीजें हो गई। क्राउडेड मार्केट में जो स्ट्रेस हो रहा है, रेलवे प्लेटफॉर्म पे देखिए यहाँ पर अचानक से क्या हो जाता है, भीड़ यहाँ पर बढ़ जाती है। तो पीपल, ऐसे लोग जो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर रह रहे हैं, पीपल लिविंग ऑन रेलवे प्लेटफॉर्म, जो कहाँ पर रह रहे हैं, भीड़ भाड़ वाले इलाके में रह रहे हैं, उनको किस टाइप का होगा, एर्गोनॉमिक होगा क्या? नहीं, एर्गोनॉमिक भी नहीं होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या दिया है, एंथ्रोपोजेनिक स्ट्रेस। तो यही देखा था हमने हमारे पीवाईक्यू के अंदर, और यही देखिए आपका आंसर छुपा हुआ है। यही क्या है, यही आपका करेक्ट आंसर है, एंथ्रोपोजेनिक स्ट्रेस। जो किस वजह से होता है, जो होता है आपके क्राउडिंग की वजह से, ठीक है। भीड़ भाड़ की वजह से जब भी स्ट्रेस होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, आंथ्रो। आंथ्रो का मतलब ही क्या है, आंथ्रो का मतलब ही है यहाँ पर मनुष्य। और इसके अलावा देखिए यहाँ पर इन तीनों के अंदर देखिए मनुष्य की कहीं भी बात नहीं है, ठीक है। मनुष्य के द्वारा चीजें जो निर्मित की गई हैं उनकी बात है यहाँ पर, ठीक है। मनुष्य के द्वारा जो चीजें बनाई गई हैं उनकी यहाँ पर बात कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा किसी में भी मनुष्य की बात नहीं हो रही है। लेकिन यहाँ पर देखिए पीपल लिविंग ऑन रेलवे प्लेटफॉर्म, क्राउडेड मार्केट और मेन रोड में जो हैवी ट्रैफिक है, हर जगह उनको क्या मिलेंगे, हर जगह उनको मिलेंगे मनुष्य, हर जगह उनको मिलेंगे यहाँ पर पीपल। इसको आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सही आंसर क्या हो जाता है आपका, ऑप्शन नंबर 3, एंथ्रोपोजेनिक स्ट्रेस। अब यहाँ पर देखिए ट्रॉपिकल स्ट्रेस क्या है, एग्जाम में मान के चलिए आपको मिल गया ट्रॉपिकल, तो अगर थोड़ा बहुत भी आपने जो है ज्योग्राफी पढ़ी के रखी है, 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं बीए मास्टर्स में आपने थोड़ी बहुत भी पढ़ के रखी है ट्रॉपिकल, तो ट्रॉपिकल आपको मतलब मालूम है ना क्या होता है, इसको हम बोलते हैं उष्ण, आई गेस हिंदी सही अगर बोल रहे हैं तो, है ना। उष्णता से जो आपको स्ट्रेस, उष्णता तो नहीं कहेंगे, गर्मी नहीं कहेंगे, बट ट्रॉपिक की वजह से जो आपको स्ट्रेस होगा, ऐसा कुछ समझिए। और वो यहाँ पर पूछना चाह रहे हैं, तो क्या यहाँ पर ये लिंक कर रहा है कि ट्रॉपिकल एरिया में, क्राउडेड मार्केट एरिया तो आपके यहाँ भी हो सकता है, हमारे यहाँ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि ट्रॉपिक में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों में से कुछ भी सही नहीं है इस ऑप्शन के लिए। तो सही आंसर क्या है आपका, अप्रोक्सीमेटली नहीं 100% एंथ्रोपोजेनिक स्ट्रेस, ठीक है। तो एंथ्रोपोजेनिक स्ट्रेस जो है वो यहाँ पे आपका सही आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने सॉल्व किए कितने, हमने सॉल्व किए यहाँ पर 2 पीवाईक्यूज, यानी कि आपके 4 मार्क्स हमने सिक्योर किए, 4 मार्क्स आपके हमने यहाँ पर सेव किए भविष्य के लिए आपके, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर देखिए आपको अलर्ट रहना है 2 चीजों के बारे में। एक है आपका जियोपैथिक, देखिए पूछा नहीं था, यहाँ पे इंक्लूड भी नहीं है। जियोपैथिक हो सकता है आपसे आगे पूछे, ये कब होगा, जब अर्थ की फील्ड में चेंजेस होंगे और आपकी बॉडी में जो है दिक्कतें पैदा करेगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ट्रॉपिकल स्ट्रेस के बारे में आपको ध्यान रखना है, ट्रॉपिकल स्ट्रेस क्या होता है वो भी आपको बताया यहाँ पर कि ट्रॉपिक में कुछ चीजें होंगी, उस वजह से यहाँ पर कुछ हो रहा है, ऐसा आपको समझ लेना है। बाकी आप एलिमिनेशन से सीख लेंगे, है ना। ऐसा नहीं कि आपको चारों ऑप्शन जो है अलग अलग देंगे, है ना, 3 ऑप्शन तो आपको आसानी से एलिमिनेट कर लेंगे इतना लेक्चर करने के बाद भी, ठीक है। ऑल राइट, तो इसी के साथ ये वीडियो नंबर 3 को यहाँ समाप्त करते हैं, आपके ये प्रीमियम पीवाईक्यू फ्री कोर्स की। और मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, हम बात करेंगे हमारे टॉपिक नंबर 4, वीडियो नंबर 4 के बारे में, अंदर किसी और पीवाईक्यू के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।